नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे इत्राकेनाज़ोल कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसके आपको यूज बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटर बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं इत्राकेनाज़ोल कैप्सूल के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है, जैसे कि कैंडी फोर्स कैप्सूल दोस्तों, इतरा कैप्सूल, या दोस्तों ये कुछ अपने एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। कैंडी फोर्स के नाम से ये सबसे ज्यादा मार्केट में बिकता है, जो कि मैनकाइंड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और दोस्तों मैं बता देता हूँ इसकी जो एमआरपी होती है मार्केट में एक कैप्सूल की 4 रुपए से लेकर आपको 5 रुपए तक का मार्केट में अवेलेबल हो जाता है कंपनी के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इत्राकेनाज़ोल जो है दोस्तों, इसके जो सॉल्ट है, जो कंटेन है, जो केमिकल है, जो इसके अंदर जो दवा डाली गई है वो है दोस्तों इत्राकेनाज़ोल ही इसकी जो है जेनरिक नाम है दोस्तों, जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं इत्राकेनाज़ोल। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये एक डॉक्टर के पर्ची पे मिलने वाली टेबलेट होती है और दोस्तों जो कि एंटी एलर्जिक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है आपको। अब दोस्तों चलिए इसके इत्राकेनाज़ोल जो ये टेबलेट है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ सस्पेंशन फॉर्म में और कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाती है, यानी कि ऑरल ही प्रिपरेशन में आपको मिलती है। अब इसके जो यूजेस लिए जाते हैं इत्राकेनाज़ोल के कैप्सूल के, तो मैं आप बता देता हूँ दोस्तों आपको। इसके जो सबसे ज़्यादा यूज लिए जाते हैं वो फंगल इन्फेक्शन में इसके यूज लिए जाते हैं। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, जो नाखूनों पे हमारे नाखून होते हैं वो छूटने लगते हैं, जैसे आप नीचे फोटो में देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसका यूज अच्छा लिया जाता है। या दोस्तों मान लीजिए हमारे शरीर पे हम खुजाते खुजाते हमारी स्किन छूट जाती है, तो उस कंडीशन में भी इत्राकेनाज़ोल कैप्सूल का काफ़ी अच्छा यूज़ लिया जाता है। खुजली होती है शरीर पे, उसमें भी काफ़ी अच्छा ये मदद करती है, क्योंकि जो एंटी एलर्जिक जो और मेडिसिन होती है उनसे हमारी एलर्जी नहीं जाती। जैसे कि मान लीजिए सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गई, सिट्राजिन हो गई, अगर इन मेडिसिन से नहीं जाती तो फिर ये इत्राकेनाज़ोल कैप्सूल का यूज डॉक्टर लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो फंगल इन्फेक्शन में और हमारे शरीर पर खुजली होती है, दाने निकल जाते हैं छोटे छोटे, तो उस कंडीशन में एलर्जी के लिए इसका यूज लिया जाता है इत्राकेनाज़ोल का। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस कैप्सूल को जो है डर्मेटोलॉजिस्ट भी डॉक्टर इसका यूज लेते हैं। अब मैं बता देता हूँ, अगर दोस्तों जैसे कि अदर में जो इसका यूज लिया जाता है, जैसे कोई HIV पेशेंट जो बीमार होता है, HIV से ग्रस्त होता है, तो उसको भी जैसे उसके कोई इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन को खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन उस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं डॉक्टर, तो इस कैप्सूल का यूज लेते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको ये बताई, अब मैं इसके आपको साइड इफेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि हर दवा का एक साइड इफेक्ट होता है। तो इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, दस्त लग सकता है, पेट में गैस बन सकती है, कब्ज हो सकता है, तो या मान लीजिए दोस्तों चक्कर आ सकता है, नींद आ सकती है, कुछ इसके ऐसे कॉमन सा साइड इफेक्ट है। इससे ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें ताकि वो आपको इससे बेस्ट कैप्सूल दे सके। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ इसकी सावधानी में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसके साथ में एंटा एसिड जो सिरप होती है, टेबलेट होती है, वो आप इसके साथ में ना लें। जैसे कि मान लीजिए रेनिटेडीन हो गया, एसिलॉक हो गया, या दोस्तों पेंटोप्राजोल हो गया, तो इसके साथ में जो एंटा एसिडाइजिन सिरप हो गया उनके साथ में इसको न ले। अगर आप लेते हैं तो इत्राकेनाज़ोल कैप्सूल का जो असर है वो कम हो जाएगा। अगर आप लेते हैं तो इससे कम से कम 2 से ढाई घंटे का इसके अंदर गैप करें, उसके बाद में इन एंटा एसिड टेबलेट सिरप को लें। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो सावधानी है दोस्तों, जैसे गर्भवती महिला ये जो प्रेगनेंसी की तैयारी करती है वो अपनी डॉक्टर की सलाह से ले। जैसे कि हार्ट के, किडनी के जो बीमार होते हैं वो अपने डॉक्टर की सलाह से लें। हार्ट पे इसका बहुत कम साइड इफेक्ट होता है। और दोस्तों इसके साथ में अल्कोहल का, शराब का यूज आप बिल्कुल ना करें। अगर आप करते हैं तो आपको भारी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसे खाना खाने के बाद में लेना होता है। और दोस्तों जो सस्पेंशन होता है, जो सिरप होता है, वो आप खाना खाने से पहले भी आप ले सकती हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसे कार चलाते हैं या किसी मशीन पर काम करते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। और इसका जो यूज जब भी आप लें डॉक्टर की सलाह से लें। और इसे जो यूज करते हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इसका यूज करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है इत्राकेनाज़ोल जो कैप्सूल है, क्योंकि दोस्तों ये जो फ्लूकाकेनाज़ोल जो कैप्सूल आता है ये उससे ऊंचा है। फ्लूकाकेनाज़ोल कैप्सूल से इत्राकेनाज़ोल कैप्सूल ऊंचा लिया जाता है। जब
फ्लूकाकेनाज़ोल कैप्सूल जब काम नहीं करता तो उसके बाद में डॉक्टर एट्राकेनाज़ोल कैप्सूल देती हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसकी डोजेस जान लेते हैं कि इसकी डोज क्या होती है, इसकी दवाई की खुराक जो होती है। तो दोस्तों इसकी सामान्य जो खुराक होती है वो 100 मिलीग्राम का जो कैप्सूल होता है वो दिन में 2 बार डॉक्टर देते हैं। और दोस्तों ज़्यादा परेशानी होने पे, जैसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें डॉक्टर दिन में इसे 3 टाइम भी दे देते हैं। लेकिन दोस्तों इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो 3 दिन से 4 दिन का होता है, अदरवाइज इससे ज़्यादा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से लें। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसमें जैसे मैंने बताया एट्राकेनाज़ोल बच्चों में सस्पेंशन फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाता है, और जो इसकी डोजेज जो होती है डॉक्टर बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेशन करके इसको देते हैं। अब दोस्तों मैंने बताया आपको कि एट्राकेनाज़ोल कैप्सूल की डोज, साइड इफेक्ट मैंने आपको बताया। अब जो दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसे आप खाना खाने के बाद में एट्राकेनाज़ोल कैप्सूल को लेना होता है, क्योंकि एक एंटी एलर्जिक कैप्सूल होता है। अब दोस्तों एट्राकेनाज़ोल कैप्सूल के जैसे मैंने आपको बताया फंगल इन्फेक्शन में इसका यूज लिया जाता है, जो नाखूनों में कवक हो जाता है हमारे, उसमें स्किन में खुजली आती है और रिएक्शन होता है, उस कंडीशन में इसका यूज लिया जाता है। दाने निकल जाते हैं या कोई मतलब मान लीजिए दाद हो जाता है, उस कंडीशन में जैसे आप नीचे फोटो में देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में एट्राकेनाज़ोल कैप्सूल का यूज लिया जाता है। अगर आपका दोस्तों कोई भी कैंडी फोर्स कैप्सूल के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।